हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि गाउसियन पृष्ठ से क्या अभिप्राय है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये गाउस का नियम क्या होता है। बच्चों, गाउस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश भागे एप्सिलॉन जीरो इसके बराबर होता है। बच्चों, ये हमारा गाउस का नियम होता है। तो बच्चों, कहीं भी अगर हम गाउस का नियम लगाते हैं तो वहां पर एक बंद पृष्ठ को चयन करते हैं, बंद पृष्ठ का। बच्चों, गाउस के नियम के प्रयोग के लिए चुने जाने वाले बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। बच्चों, तो बच्चों, जहां भी हमें गाउस का नियम लगाना होता है वहां एक बंद पृष्ठ का चुनाव करना होता है, जिससे कि उसके भीतर परिबद्ध कुल आवेश का मान देख सकें और भागे एप्सिलॉन जीरो करके कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकें उस पृष्ठ गुजरने वाले। तो बच्चों, जो हम बंद पृष्ठ को चुनते हैं उसी बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसके ऊपर हम गाउस का नियम लगाते हैं। बच्चों, ये जो गाउसियन पृष्ठ होता है, इसकी आकृति और आमाप कुछ भी हो सकता है, अर्थात इसका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है बच्चों। किंतु बच्चों, जो हम गाउसियन पृष्ठ का चुनाव करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान देना होता है कि जैसे ये अलग अलग प्रकार के विविक्त आवेश हैं इस प्रकार से, तो बच्चों ये विविक्त आवेश जो है वो या तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर हो या गाउसियन पृष्ठ के बाहर हो। कोई भी जो गाउसियन पृष्ठ है वो किसी भी विविक्त आवेश से होकर के गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों जब कोई भी आवेश इस गाउसियन पृष्ठ से होकर गुजरेगा तो गाउसियन पृष्ठ के उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि बच्चों जहां पर आवेश होता है वहां पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो आवेश भागे दूरी का वर्ग। तो बच्चों, जहां पे ये भागे है दूरी का वर्ग, तो अगर जिस बिंदु पर आवेश रखा हुआ है वहां पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहें बच्चों, जैसे इस Q4 के लिए, तो यहाँ पर Q4 के कारण जो दूरी होगी बच्चों इस बिंदु की, वो R जो है शून्य हो जाएगा। तो जब हम शून्य से भाग देंगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, कोई भी हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो विविक्त आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। विविक्त आवेश या तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर हो या गॉसियन पृष्ठ के बाहर होने चाहिए। इस प्रकार से हमें गॉसियन पृष्ठ का चुनाव करना चाहिए। किंतु बच्चों, ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये सतत आवेश से होकर के गुजर सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये गॉसियन पृष्ठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।